Thank you everyone that has messaged on Facebook and that has messaged on Instagram and YouTube. मैंने आप लोगों के इनबॉक्स पे जो आपने मैसेज भेजे वो भी पढ़े हैं, तो आपकी इनपुट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह incorporated a lot of information that you guys have requested in the videos that are coming up. तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि आप लोग जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी यू विल बी मच मोर नॉलेजेबल अबाउट हमारे जो करंट सर्कमस्टांसेस इसमें हम हैं वो क्यों हैं और आगे इंशाल्लाह क्या होगा. तो हम आगाज़ करते हैं इस सीरीज़ का, इंटरनेशनल रिलेशंस इन टुडेज़ टाइम. और जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी जो हमारा पहला एपिसोड था उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि वी विल गो बैक 2 decades. So we're going to start from 2000 and we'll see the first event that has taken place and what that means. और इंशाल्लाह एक एक इवेंट को जो है ना हम अनफोल्ड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट हैज़ हैड ग्लोबली एंड लोकली. तो जो सबसे पहली चीज़ 20 years बैक जो हुई थी, September 11th 2001, जो अमूमन 9/11 कहलाता है. 9/11 का ऐसी डेट, इट वाज अ ट्यूसडे एंड इट वाज अराउंड 8:45 AM इन द स्टेट्स इन न्यूयॉर्क. और मैं आपको पर्सनली थोड़ा उसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह मैं देना चाहूँगा कि ये कहानी जो है, ये हकीकत जो है, दिस डॉन्टिंग इवेंट दैट टुक प्लेस was 19 years ago. तो 19 साल पहले. और इस वक्त मेरी जो ऑडियंस में जितने लोग बैठे हुए हैं वो अमूमन जो है ना उस वक्त उनकी उम्र 2-2, 3-3 साल थी, तो बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं पता होगी. तो मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, और मैं सऊदी अरब में था उस वक्त और मगरिब का टाइम हो रहा था. और हमारा जो टेलीविज़न सेट था उसके ऊपर जो है ना CNN एक दफ़ा एकदम ब्रॉडकास्ट होने लग गया. और उसमें नज़र आ रहा था कि देयर इज़ एन एयरप्लेन दैट इज़ फ्लाइंग इनटू अ बिल्डिंग. तो एकदम एक कन्फ्यूजन सी थी यार, ये सऊदी अरब के अंदर CNN कैसे आना शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है, इज़ रैंडम. बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर समथिंग, वो उस वक्त इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था. देयर वाज नो व्हाट्सएप, देयर वाज नो फेसबुक, देयर वाज नो इंस्टाग्राम, देयर वाज नो सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट क्विक. वी जस्ट हैड अ टेलीविजन सेट. और टेलीफोन से अब लैंडलाइन होती थी, उस वक्त मोबाइल्स इतने कॉमन भी नहीं थे, तो इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट नहीं मिलती थी. तो वो इवेंट हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ सारे लोग बात कर रहे थे कि ये जो है ना अमेरिका पे कोई अटैक हो गया है, और दिस इज़ समथिंग वेरी ह्यूज, दिस इज़ समथिंग दैट्स गोना चेंज everything around the world, and you know, politics and economy, and nothing is going to be the same ever again, and this is a turning point in history. तो अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल गया, तो स्कूल में जो हमारा स्कूल था, इट वाज एन इंटरनेशनल स्कूल, तो उसमें हमारे जो टीचर्स थे, दे वर फ्रॉम द स्टेट्स. So obviously, you know, they belong to the country that this event had taken place in. So obviously, their family members were there, and you know that backlash that was coming, they would know more about it, and they were all talking about it. तो उनसे मुझे भी याद, हम क्लास में बैठे हुए थे. तो this was the prime sort of topic for many months and many years to come. तो उसमें उन्होंने ना एक इंटरेस्टिंग बात की. तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए जो है ना अब वक्त बदल जाएगा. और ये जो चीज़ हुई है ना, दिस इज़ अ ड्रामेटिक थिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस, एंड दिस इज़ गोना चेंज पॉलिटिक्स, एंड दिस इज़ गोना चेंज लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लाइफ अराउंड द कंट्री. तो उसके अंदर एक नाम फिर एकदम हमें सुनने को मिल गया, उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन. एंड नो वन, मीनिंग ऑनेस्टली, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट उसामा बिन लादेन before 9/11, and I think a lot of people around the world did not know who this person was. And all of a sudden, overnight, he just became a superstar. He became the most talked person on the face of the earth. Every single individual, every country, every दावत के अंदर जो है ना बस ये मौजू होता था, और उसामा बिन लादेन की जो है ना वो बातचीत शुरू हो गई. तो हम 9/11 की जो इवेंट है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद हम विल गो बिहाइंड इट एंड विल सी व्हाट हैपेंड. जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूसडे का दिन था. इट वाज 8:45 इन द मॉर्निंग इन न्यूयॉर्क, एंड देयर वर 4 एयरप्लेन्स दैट वर हाईजैक्ड. और उनमें से जो 2 एयरप्लेन थे, वो जो ट्विन टावर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उनको उन्होंने स्ट्राइक किया था. पहले एक ने मेरे ख्याल से नॉर्थ साइड को स्ट्राइक किया था, सेकंड ने साउथ साइड को स्ट्राइक किया था, एंड द बिल्डिंग collapsed. Now there's a lot of conspiracy theories that we will also, you know, highlight inside of it, because we need to have a balanced sort of perspective from every single angle to understand exactly what had happened. तो उसके बाद जो तीसरा एयरप्लेन था, वो जो है ना वो पेंटागन को जाके जो है ना उसको स्ट्राइक किया. ना पेंटागन इज़ द, इट्स द मेन डिफेंस
brain child, this is where all CIA सारी बैठी होती है, this is where everything is orchestrated from. और उसको जाके एक एयरप्लेन ने जो है ना लो फ्लाई करके उसकी मेरे ख्याल से वन ऑफ इट्स साइड को उसने जाके बिल्कुल जो है ना तबाह कर दिया था. जो चौथा एयरप्लेन था वो they managed to somehow, I think in Pennsylvania or somewhere, they striked it and it fell down. अब ये 4 एयरप्लेन्स गिर गए थे और एक chaos जो है ना स्टेट्स में मच गया था कि because never before ever had the United States been attacked or had an event such as this taken place. अब उसमें उस वक़्त के प्रेसिडेंट बुश जूनियर जो थे, उनके वालिद साहब जो सीनियर थे, उनका हमने नहीं अपना कवर किया. तो इंशाल्लाह when we move forward to the Middle East and we talk about the Arab Spring, we will bring that up and that information from there. तो बुश जूनियर जो थे ना, उनके he was a president at that time and they were flying him across the states. और उसमें उमूमन होता है ये जो प्रोटोकॉल है स्टेट्स के अंदर, where if there is an attack that happens or there is a threat to the president, they board him on an airplane, they keep him in the air and they no one knows where exactly he is. तो शाम तकरीबन 9 बजे he addressed this the people, the nation, और उनको उन्हें बताया कि जिन्होंने अटैक किया है, they put a dent inside the steel but they haven't put a dent inside the foundation of the Americans, or people will pay and we will not let this go and we will get these terrorists and the whole 9 yards. अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना, वो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझने की, ये जो टेररिस्ट थे ना, the terrorists who they claimed to be terrorists at that time were the Taliban, Al-Qaeda. ठीक है, ये दो जो थे ना अपना ग्रुप्स तो थे ना, इनको ये मेन टारगेट लेके आ रहे थे. ओसामा बिन लादेन वाज देयर हेड और इनको जो है ना वो मेन ये टारगेट कर रहे थे. अब इसके अंदर सवाल ये है, ये किधर है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माइंड एंड दे वर लाइक ये सारे अफगानिस्तान में. एंड यू हैव टू कीप समथिंग इन माइंड दैट द हाईजैकर्स दैट दे हाईलाइटेड, none of them were Afghanis. None of them were Pakistanis, but all of them were Arab. अब उसामा बिन लादेन अफगानी भी नहीं था, पाकिस्तानी भी नहीं था. He was a Saudi national. सऊदी अरब ने उसकी नेशनलिटी ख़त्म कर दी थी and he was in अफगानिस्तान. अब जिन लोगों को नहीं ये बात पता, एक सवाल आता है कि अफगानिस्तान में वो क्यों था. पीछे लोग खांस पी रहे हैं, तो सॉरी वेरी मच कि भी खांसी आपके दरमियान में आ रही है, खांसो मत, तो इसको ना काटना, इसको रहने देना. अब उसमें जो सवाल आता है ना कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में क्यों था. This takes us back to where all this started from. How is it possible that a organization can orchestrate something so huge that they're able to hijack airplanes in the United States and then fly them into the World Trade Center and fly them into the Pentagon without the CIA, without any of the security intelligence, without anyone knowing what was happening in the world? How is that possible? How is that possible that they have the ability to know how to fly for that matter? Because we know for a fact Afghanistan does not have an air force or does not have that ability that they might have now to a certain limit back in late 90s or early 2000s. अब उसके अंदर जो है ना, हम इस कहानी के थोड़े पीछे जाते हैं. ये कहानी जो है ना शुरू होती है 1979 के अंदर, and this goes up to the late 1980s. और not even late 1980s, early 90s के अंदर भी ये कहानी साथ साथ चलते रहती है. इसके अंदर सोवियत यूनियन आती है. Now the Soviet Union, back in the day, the USSR, was the world power, you could say. They were the might in the world, and they were, उनको challenge नहीं कोई कर सकता था. और वो अफगानिस्तान आए हुए थे, और वो अफगानिस्तान जो है ना वो क्या लेने के लिए आए हुए थे ये मैं नहीं बताता. बेसिकली वो अफगानिस्तान आए थे and they had to be stopped in अफगानिस्तान. और उस ज़माने में जो हमारे प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, और उन्होंने अमेरिकन के साथ मिल के एक मुजाहिदीन का पूरा जिहाद का एक सिलसिला शुरू किया था in order to stop the Soviets entering Afghanistan.
And now there's a lot of discussion that takes place, and the question gets asked, what he did, is it right, is it wrong? And now this is, we're talking about history, or history in in hindsight you can say a lot of things, but if you put yourself in that particular time, and you will realize something कि कभी Soviets अफगानिस्तान को capture कर लेते हैं, and if the USSR was not stopped at the in Afghanistan, उनका अगला target क्या होना था? पाकिस्तान. उसके बाद इट वुड हैव कंटिन्यूड. एंड नाउ पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक जो है ना लोकेशन पे बेस्ड है. यू हैव टू कीप अनदर थिंग इन माइंड कि जो यूएसएसआर है, इट्स अ कम्युनिस्ट स्टेट एट दैट टाइम. नाउ इट्स क्वेश्चनेबल. उसके साथ साथ चाइना है, मीनिंग ये दो एक ब्लॉक बनते हैं. इफ फॉर दैट मैटर इन एशिया दीज कंट्रीज गॉट देयर होल्ड, दे वुड हैव बीन कंट्रोलिंग एवरी सिंगल ट्रेड रूट दैट एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड, and they would have been unstoppable. और ये बात उस टाइम के जो हुक्मरान थे, जो रूलर्स थे उस टाइम के, they understood that. So what happened was, Saudi Arabia ने भी इसको endorse किया कि yes we will fund this. The United States also endorsed this and they said yes we will fund this. ठीक है, हम आपको इक्विपमेंट देते हैं, पैसे देते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ये मुजाहिदीन, फ्रीडम फाइटर्स, दीज आर अमेजिंग पीपल, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. तो उनको ट्रेनिंग, उनको पैसा, उनको असला, उनको फुल सपोर्ट जो थी वो सऊदी अरब की, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम की, इन सब की थी. और हत्ता कि जिन लोगों को इन्होंने 9/11 के बाद फ्यूजिटिव और टेररिस्ट का डिक्लेयर का ठप्पा लगा दिया था, ये वो वाले सारे लोग इनके लिए हीरोज थे. एंड एट दैट वन टाइम इन हिस्ट्री दे वर एक्चुअली वेलकम इनटू द वाइट हाउस. उनको बहुत इज्जत से एज हीरोज उन्होंने वेलकम किया था. और फिर आफ्टर अ डेकेड और सो दे बिकेम फ्यूजिटिव्स एंड दे हैड टू बी डिस्ट्रॉयड. अब हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने जब उनको असला भी दिया, ट्रेनिंग भी दी, पैसा भी दिया, मुजाहिदीन जिहाद भी कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, सोवियत यूनियन को हरा दिया गया. द सोवियत यूनियन collapsed. अब वो रशिया के शक्ल में आ गया और उसकी आगे पूरी कहानी है. तो उधर जो है ना अफगानिस्तान के अंदर उनको रोक दिया गया. सो the war was won, the battle was over. The Mujahideen had won and Soviet Union had been destroyed. और उसको destroy करने वाले allies, जिसके अंदर पाकिस्तान, Saudi Arabia, America और उसके सारे allies थे. Everyone was very happy that this is something that amazing has happened, and this was thanks to all these people that were fighting for the freedom of the world. और वो जो है ना हम जीत गए. अब एक ग्रुप, बल्कि एक इतना बड़ा ग्रुप जिनको आपने इतनी ट्रेनिंग दी है, इतना पैसा दिया है, इतना उनको जो है ना एक जगह लेके आए हैं जंग लड़ने के लिए, और अब जंग ख़त्म हो गई है. अब ऑल ऑफ अ सडन दे वर लेफ्ट इन अफगानिस्तान एंड एवरीवन रिट्रीटेड. तो आपके पास असला भी है, आपके पास ट्रेनिंग भी है, आपके पास लोग भी हैं, एंड यू हैव नो एनिमी नाउ. यू हैव नो वन टू फाइट. व्हाट इज गोना हैपन? अब इसमें ऑब्वियसली जो मैं इमरान खान साहब को बहुत जो है इस पर एग्री करता हूँ उनके साथ, एंड ही ब्रिंग्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव दैट इफ द विड्रॉल हैड टू बी टेकन प्लेस एंड दे डिड विड्रॉ, दे शुड हैव विड्रॉड इन अ वेरी सिस्टमैटिकल वे. एंड दीज पीपल हु वर ट्रेन्ड एज मुजाहिदीन were left unchecked, were left with, they had no idea what they wanted to do. They were not brought back into society. क्योंकि अमूमन कोई आर्मी से भी जब निकलता है उसको एक रिहेबिलिटेशन के तहत वापस सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो हमने एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों से नहीं किया था. अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पॉलिसीज थी ना, अब वैक्यूम क्रिएट हो गया. अब रशिया यूएसएसआर कोलैप्स कर गया. अब उस वैक्यूम के अंदर किसी ने उसको फिल करना था. And the country that filled it was the United States of America. Their policies changed drastically that were not in favor of according to any of these groups. Now, all of a sudden, you have trained someone and you have equipped someone, and then you have changed your policies that are hostile towards these groups. These groups will obviously go against you. And this is exactly what happened. There's another perspective that you have to keep in mind, that this was not the first attack that happened on the World Trade Center. Mid 90s के अंदर एक और अटैक भी हुआ था which failed, but attack was carried out, मगर that failed.
अब उसमें जो है ना इस पूरे मद्देनज़र को, इस पूरी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हम हमेशा एक पर्सपेक्टिव देखते हैं. नाउ देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स टू द कॉइन. देयर इज़ ऑलवेज अनदर पर्सपेक्टिव दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स. हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना, और ये बातें जो हैं ना, अमूमन जो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड लोग नहीं होते, जिन्होंने इन डेप्थ हिस्ट्री को नहीं पढ़ा होता, उन चीज़ों को वो जो है ना नहीं समझ सकते. दे लुक एट थिंग्स एट फेस वैल्यू. जो 9/11 की वाक़या हुआ था ना, दिस वॉज फेस वैल्यू, दिस वॉज टिप ऑफ द आइसबर्ग. देयर इज सो मच अंडरनीथ दैट हैज़ टेकन प्लेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अमूमन हमें जो न्यूज़ सुनने को मिलती है ख़बरों के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है? वो रिजल्ट होता है. हमें रिजल्ट बताया जाता है, मगर उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है वो हमें नहीं पता होता. उसके बैकग्राउंड में क्या प्लेयर्स होते हैं और क्या रीजंस होते हैं वो हमें नहीं पता होता. हमें सिर्फ आखिरी बात बताई गई होती है, एंड दैट नेसेसरीली इज नॉट द फुल ट्रूथ. We were shown, and the world was shown, a particular event that took place. Now, I will put these questions to you. That event, was it orchestrated? Why was it orchestrated? क्योंकि कभी 9/11 की आप उनकी जो देखें, जिस तरह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसमें क्वेश्चन मार्क आता है. Anyone that is in demolition, or that anyone that has any information about building structures, उसमें जिस तरह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी वो क्वेश्चनेबल है. उसमें बहुत रिसर्च की गई है, एंड आई एडवाइज यू टू गो रिसर्च योरसेल्फ फॉर दैट मैटर, बिकॉज द वे दोज बिल्डिंग्स केम डाउन इज क्वेश्चनेबल. अब वो सवाल आता है कि किन्होंने किया. आई ऑलवेज बिलीव कि आपने कभी भी किसी को पिन पॉइंट करना है या आपने कल्प्रेट ढूंढना है ना, आप ये देखें कि फायदा किसको सबसे ज्यादा हुआ है. हु बेनिफिटेड द मोस्ट एंड हु लॉस्ट द मोस्ट. जिन लोगों को लॉस हुआ है ना, ऑब्वियसली दे विल नॉट ऑर्केस्ट्रेट समथिंग they would know they would lose, or they would have the most to lose. No one would hurt themselves. But the people that benefit the most are the people that would have a desire, or would have a interest in conducting something like this. So it's a very simple test. Look at who benefited and look at who had a loss. अब आप इस बात को ज़हन में रखते हुए ये देखें कि इस वक्त करंट सिनारियो हमारा क्या बना हुआ है. क्योंकि 20 साल 20 इयर्स हिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है. मतलब हम रोमन एम्पायर्स आए थे, बेजेंटीन एम्पायर्स आए थे, ऑटोमन एम्पायर आए थे, उसके बाद जो है ना अपना हम इजिप्शियन फ़ैरोज़ की बात करते हैं, मीनिंग देयर वाज स्पेनिश आए थे, ब्रिटिश एम्पायर था, मीनिंग देयर इज दीज एम्पायर्स स्पैन ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इस पूरे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के अंदर 20 साल जो है ना, वो आटे में नमक वाली बात है. सही है ना, आटे में नमक वाली बात, आटे में नमक वाली बात है. तो उसमें जो है ना, इट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड. But in that 20 years, who has benefited the most? Who has had the most impact in their favor? अब कभी इसको हम देखें कि 9/11 की के बाद क्या सूरत हाल आई है, जो आगे इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड्स के अंदर उसको लेके चलेंगे. उसमें क्या क्या हुआ है, उसमें किन ऑर्गेनाइजेशंस ने और किन कंट्रीज़ ने बेनिफिट किया, और क्या बेनिफिट किया और क्यों बेनिफिट किया, और किन कंट्रीज़ को लॉस हुआ है. उससे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि क्या होगा. Coming back to our initial story, कि अब जो है वो उसामा बिन लादेन को उन्हें डिक्लेयर कर दिया. उसामा बिन लादेन ट्रेंड भी है, उसामा लगभग असला भी है, उसामा बिन लादेन के पास लोग भी हैं. they just recently 20 years, no, 10 years ago were in war, and they still have all the training and all the people in place, they have the money in place. अब उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को जो है उसको हम जो है ना, we will liberate them and we will destroy the people that attacked the United States of America. There was no court that was set up. There was no evidence that was brought in place. It was just something that they declared, they accepted, and they came towards it. Pakistan took place again. मैं इमरान खान साहब को again यहाँ दाद देता हूँ कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि this is not our war and we should not have had gone into it, and we paid a very high price for it. And sadly, we did pay a very high price for it. Why? We'll talk about this in our next video. तो उसके अंदर जो है कि वो आ गए और जंग शुरू हो गई. अब ये मेरे ख्याल से तकरीबन कोई महीने 2 के बाद जो है ना ये पहुंच गए थे, और इन्होंने जो है ना, दे डिडंट सेट फुट.
दिस इज अनदर कहानी जो है ना, इंशाल्लाह के लिए हम एपिसोड में देखेंगे. दे डिड नॉट सेट, दे डिड नॉट ब्रिंग देयर ट्रूप्स इनटू अफगानिस्तान. वो हवाई जहाज़ पे से जो है ना ऊपर से बमबारी कर रहे थे अफगानियों के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं थी. एंड दे वर यूजिंग द नॉर्दर्न लाइन्स टू ब्रिंग एज फुट सोल्जर्स. अब उसमें हमें ये देखना है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एक इतनी बड़ी एम्पायर है, इतना बड़ा उसका जो है ना वो पैसा है, माल है, दिस इज़ लाइक द मॉडर्न एम्पायर. वो अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी कर रही है अपने जेट्स के साथ, जो जेट्स जो बिलियंस कॉस्ट करते हैं, और एक बॉम्ब जो है वो मिलियंस कॉस्ट करता है, और उस मिलियन को वो फेंक रहे हैं किसी ना एक पर्टिकुलर खाली मैदान में और एक कारों के ऊपर. इसमें देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, and I would really recommend everyone who is watching and everyone that is listening to give it a watch. Lord of War, Nicolas Cage की है. And there's a very interesting concept in Lord of War. उसमें ये है कि जो जंग है ना, it's the most beneficial business, the most profitable business. You have to keep that in mind. क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, हम एक रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं irrespective of anything that is connected. We're not talking about who is right and who is wrong. We're stating the facts. और जो फैक्ट्स जो है ना वो हमें डिटरमिन करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और इन द एंड आप देखेंगे ये अफेक्ट किसको कर रहे हैं. तो ये फैक्ट्स हैं कि एक कंट्री आई है विदाउट एनी evidence, proper hardcore evidence that they've brought forth, and they've decided to attack a nation. ठीक है, and they're attacking a nation due to the fact that they claimed that they trained someone and they had the ability to do what they did. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो थी ना वो जनरल मुशर्रफ ने की थी. जनरल मुशर्रफ was in a talk show. I think it was in Europe somewhere, and this was after Osama bin Laden was captured in Abbottabad. तो उसके अंदर जो एक बंदा जो प्रेजेंटर होता है ना वो एक लाइन मारता है, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव्ड हाउ जनरल मुशर्रफ रिप्लाइड बैक टू हिम. वो कहते हैं कि आईएसआई इन्वॉल्व थी, उनको नहीं पता था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में बैठा हुआ है नियर इस्लामाबाद, नियर द फौज एंड एवरीथिंग, और ये और वो, और जो है ना आईएसआई वाज स्लीपिंग, और हमेशा आईएसआई स्लीप कर रही होती है, और ये और वो है. तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पेंटागन पे जो है ना वो प्लेन लगा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ट्विन टावर्स के ऊपर जो है ना हाई जैक अमेरिका से होने लगे. तो कहते हैं कि वी कैन अज्यूम फॉर वंस के जो है ना CIA वाज स्लीपिंग एज वेल. तो मतलब उन्होंने बहुत बातें जो है ना एक बात पे इस बात पे कर दी थी. हम इसी बात पे इस वीडियो को आज एंड करते हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम अमेरिकन का और अमेरिकन allies का अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक्स हम शुरू करेंगे, और हम देखेंगे उनके जो इट वाज जो वॉर थी इनिशियल 4-5 ईयर्स की, उसमें क्या हुआ, और उसके बाद उन्हें एक और जंग शुरू कर दी थी, वो उन्होंने क्यों शुरू की, और इस जंग का क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स of coming into Afghanistan, and what were the objectives of 9/11 happening to give them a reason to enter Afghanistan, and how this will have an impact in the structure of the current Middle East and Southeast Asia. For till next time, please comment, like, subscribe, and if you have anything that you wish for me to elaborate on, let me know and comment below on the Facebook or YouTube, and inshallah I'll get back to you. Thank you very much.